बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार। नौशकी में पुलिस की गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग के नतीजे में 4 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। हमले के वक्त पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग ड्यूटी पर मामूर थी। उधर कलात की तहसील मंजगर के इलाके कली मलंग सई में फायरिंग, 4 मजदूर जाम बहक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर मंजगर के मुताबिक जाम बहक अफराद ट्यूबवेल पर काम कर रहे थे। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में फायरिंग वाक़यात की मज़म्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, बेगुनाह मजदूरों आम शहरियों को निशाना बनाना सफाकाना और काबिल मज़म्मत फेल है। शहबाज शरीफ ने कहा, गरीब मजदूरों और मेहनत कश अफराद को निशाना बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मासूम मजदूरों को निशाना बनाना बहुत ही बुज़दिल अमल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बेगुनाह अफराद पर फायरिंग करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के पुलिस और मजदूरों पर हमले की मजम्मत। सरफराज बुगटी ने कहा, मजदूरों और पुलिस एहलकारों का खून रायगा नहीं जाएगा, जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। कौम 34.5 अरब रुपए का फायदा पहुंचाने पर आपकी मशकूर है। वज़ीर आज़म की कौमी खजाने की रिकवरी पर बुशरा और अफसरों की तारीफ। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI की कारकर्दगी पर इजलास। वज़ीर आज़म ने मुस्तकिल निज़ाम की तश्कील के लिए लाहे अलम तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का 4 रोज़ा दौरे सऊदी अरब मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर आला हुकाम से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाना और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना था। वज़ीर आज़म ने 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया। प्रॉपर्टी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह कम होगी। IMF ने रजामंदी जाहिर कर दी। अप्रैल 2025 से विदहोल्डिंग टैक्स में 2% कमी करके जुज़वी रियायत दी जाएगी। फरोख्त कुनिंदगान पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। IMF का प्रॉपर्टी खरीदारों पर FED कम करने का इत्तफाक। बिजली के शोबे में सर्कल डेट के मसले को कम करने पर मुत्तफिक। बैंक से 1257 अरब रुपए इकट्ठा करने की इजाजत दे दी। 23 मार्च तरक्की, अमन और खुशहाली के अहद की तजदीद का दिन। यौम पाकिस्तान भरपूर जोश जज्बे से मनाया जा रहा। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से होगा। वफाक में 31 और सूबों में 21 तोपों की सलामी होगी। मुल्क भर में तकरीबात होंगी। रमज़ान मुबारक की वजह से परेड महदूद पैमाने पर होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। पाक फ़ज़ाई के लड़ाका तैयारे फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनाकिद की जाएगी। आसिफ अली जरदारी मेहमान ख़ुसूसी होंगे। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर और अहम शख्सियात भी शिरकत करेंगी। यौम पाकिस्तान पर मुहावसों का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़मा। ISPR ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मिली नग़मा जारी कर दिया। मीनार पाकिस्तान यौम पाकिस्तान पर जगमगा उठा। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में शानदार लाइट शो देखने वालों के दिल मोह लिए। 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क में करारदाद पेश की गई। यही 23 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ। इसी मुकाम पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कुर्सी सदारत के लिए रखी गई। मीनार पाकिस्तान इस अजीम दिन की यादगार के तौर पर तामीर किया गया। करारदाद की अहमियत से मुतालिक होगी ख़ुसूसी रिपोर्ट, इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान की अफगानिस्तान में मुलाकातें। काबुल में अफगान उबूरी वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह की मसरूफियात और बातचीत को बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। अफगान कायम मुकाम वजीर तिजारत नूरुद्दीन अजीजी से भी मुलाकात हुई। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत, राहदारी और राब्ते के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। ये
ये नहीं हो सकता, दहशतगर्द दंदनाते फिरे और उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन ना हो। अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान की तरह केपी को भी दहशतगर्दों की पनाहगाह बनाना चाहते हैं। कल मगरबी सरहद पर कोई मुहिम जोई हुई तो क्या फोर्सेस गंडापुर की इजाजत का इंतजार करती रहेंगी? रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है बानी पीटीआई ने जिन दहशतगर्दों को लाकर बसाया वो बड़ा मसला बन चुके। हार्ड स्टेट का मतलब ये है जो रियासत पर हमलावर हैं उनसे आईनी हाथों से निपटा जाए, कोई रियायत नहीं बरती जाए। कोयटा में एहतजाज पर BYC के 42 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अस्पताल पर हमला और आवाम को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने समेत दीगर दफात शामिल। मारंग बलोच समेत 5 अफराद 3MPO के तहत 1 माह के लिए जेल में नजरबंद। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद विंद का कहना है बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज में मुसल्लह अफराद शामिल थे। बलोच यकजहती कमेटी जाफरा एक्सप्रेस ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें मांग रही है। पुलिस ने मुजाहिरीन को वाटर कैनन के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की। मुस्तफा आमिल कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमगान सबको चक्कर देने लगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ जुर्म करके मुकर गया। रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेशी। मुलजिम अरमगान ने पहले बयान दिया मुस्तफा आमिर को ज़ाती तनाज़े पर कत्ल किया, ये अचानक किया जाने वाला इकदाम था। अदालत ने कहा एतराफ़ जुर्म करने या ना करने की सूरत में आपको जेल भेज दिया जाएगा। मुलजिम पिछले बयान से मुकर गया, कहा कोई एतराफ़ जुर्म नहीं करना चाहता। पुलिस ने मेरे ऊपर काला जादू करवाया है। जिस गाड़ी में मुस्तफा था उसके अगले हिस्से को आग लगाई। मुस्तफा के नसीब में मरना लिखा था, मैं भी थोड़ा बहुत उसमें शरीक हूँ। अदालत ने एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त खारिज कर दी। पुलिस ने मुलजिम को ATC में पेश किया, जहां मुलजिम ने कहा बयान रिकॉर्ड कराना चाहता था। मजिस्ट्रेट ने मना किया। उधर अरमगान और शिराज की बलोचिस्तान से कराची वापसी की CCTV फुटेज सामने आ गई। दोनों ने 3000 देकर गाड़ी में लिफ्ट ली थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का चौथा मुकाबला आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 11:15 बजे खेला जाएगा। बाबर आजम की जानिब से हसन और हारिस की तारीफ। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा हमें तुम पर फख्र है। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी इंजर्ड। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बाकी मैचों से बाहर। जैक को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने नसीम शाह का फोन तोड़ दिया। वनडे टीम के कैंप में प्रैक्टिस सेशन के दौरान शॉट मारा। बॉल ड्रेसिंग रूम में पड़े नसीम शाह के फोन पर जा लगा। नसीम शाह ने टूटा फोन लाकर रिजवान को दिखाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थार मनाया गया। रात 8:30 से 1 घंटे के लिए इजाफी लाइट्स बंद की गईं। हांगकांग में बुलंदोबाला इमारतों की रोशनियां बंद की गईं। जापान में टोक्यो टावर की बत्तियां गुल की गईं। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा शॉपिंग उरूज पर। बाजारों में रश बढ़ गया। कराची में खवातीन और बच्चे खरीदारी में मसरूफ। तेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में 21वें रोजे की इफ्तार। परेशानियों में घिरे जरूरतमंदों की दिल खोलकर इमदाद। अदाकार अहमद हसन बने प्यारा मेहमान। देखते रहिए प्यारा रमजान शाम रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।